हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। आज मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट को पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट को कवर कराया था, जिसमें कि आपको हार्ट के एक्सटर्नल पार्ट तक मैंने उसमें टॉपिक आपको कुछ पढ़ा दिया था, और आज मैं आपको इंटरनल पार्ट को डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको कल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो मैंने बता दिया था। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपके लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर ब्लड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, फिर इनको भी मैंने आपको सब बता दिया था। और ह्यूमन हार्ट भी कल ही शुरू किया था, और ह्यूमन हार्ट में भी वजन बताया था कि मेल में कितना था 300 ग्राम और फीमेल में कितना था 250 ग्राम। और इनके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। बाहरी संरचना में आप देख सकते हैं कौन कौन से तीन पार्ट थे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। लेकिन आज बात करेंगे किसकी, आज बात करना है आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की। इसके पहले मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करा दिया है। तो बात करें अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में तो कौन कौन आएगा, कार्डियक सेप्टम आएगा। उसके बाद आएगा चैम्बर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कितने कक्ष होते हैं। फिर हार्ट वाल्व, ठीक है, हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, मतलब हृदय में हमारे कितने कपाट देखने को मिलते हैं। वेन्स एंड आर्टरीज हो गए। फिर एसए नोड एंड छठवां था आपका एवी नोड, ठीक है, एवी नोड। तो चलिए आइए आज एक एक करके सबको पहले डिस्कस करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला उसमें क्या था, किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक सेप्टम के बारे में। अब कार्डियक सेप्टम क्या है, जो कार्डियक सेप्टम है, सेप्टम इज ए मस्कुलर लेयर विच सेपरेट अ हार्ट इनटू टू पार्ट्स। ये क्या करेगा, कार्डियक सेप्टम एक पेशियां होती हैं, मतलब पेशियों की बनी परत होती हैं जो हृदय को दो भागों में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले जो पार्ट हैं यहाँ पे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आप सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सेप्टम में भी देखिए ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ऊपर देख रहे हैं हार्ट को, ये दो भागों में क्या कर रहे हैं, इनको विभाजित कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट है, तो ये आर्ट्रियम की तरफ सिचुएटेड है, मतलब आर्ट्रियम की तरफ उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो उनको बोल देंगे आर्टियल सेप्टम। और यहीं पे जो नीचे वाले जो वेंट्रिकल की तरफ है, यानी दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे हैं, उनको बोलेंगे वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें दो टाइप के सेप्टम देखने को मिलते हैं, एक होता है आर्ट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। तो ये दोनों क्या करते हैं, हार्ट को ये दो भागों में बांटने का कार्य करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आगे यही कह रहा है कि कार्डियक सेप्टम इज टू टाइप्स। अभी मैंने बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इंटर आर्ट्रियम कार्डियक सेप्टम जो आर्ट्रियम की तरफ था, और कार्डियक टर्म बस यही कि जो हार्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी चीजें हार्ट से रिलेटेड है उनको कार्डियक टर्म देते हैं। फिर इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, तो ऊपर की तरफ आर्ट्रियम और नीचे की तरफ वेंट्रिकल या वेंट्रिक्यूलर सेप्टम देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक प्रकार के मान सकते हैं डिवाइडर हैं जो हार्ट को दो भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो ये बात हो गई उनके फर्स्ट पार्ट की। अब दूसरा, अगर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरी आती है क्या, चैम्बर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो मोस्टली ह्यूमन बीइंग में आप जानते हैं जितने भी स्तनधारी हैं उनमें आप कितना, 4 चैम्बर, मतलब 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख लीजिए कि पहले क्या होता है, राइट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम ऊपर की तरफ, नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, इनको आर्ट्रियम मतलब होता है अलिंद, हिंदी में इनको बोलते हैं अलिंद, और वेंट्रिकल मतलब निलय। तो ये हमारा हो जाएगा दायां, ये क्या है, दायां अलिंद है, और उधर बायां अलिंद, और यहाँ पे दायां निलय, और इधर हो गया बायां निलय। तो ये हो गया हार्ट के चैम्बर, मतलब हृदय कक्ष। लेकिन क्या
अब ये बताइए, क्या जितने भी जीव जंतु हैं सब में क्या 4 हार्ट ही देखने को मिलते हैं, मतलब 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जितने भी यहाँ पे पृथ्वी पर जीव जंतु प्रेजेंट हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ अलग हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं सबसे पहले फिश की, तो क्या फिश में भी 4 हार्ट मतलब 4 चैम्बर आप हार्ट देखने को मिलते हैं, मतलब हार्ट में 4 कक्ष देखने को मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ गया फिश पे, फिश मतलब मछली, तो फिश में आप देखेंगे जब भी, तो इसमें आपको मतलब फिशेस में आपको हमेशा 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं, मतलब उनके हार्ट में 2 चैम्बर देखने को मिलते हैं, ऊपर आर्ट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। ए मतलब अलिंद मतलब आर्ट्रियम अलिंद, और वी मतलब वेंट्रिकल या फिर इसी को बोलते हैं निलय, ठीक है। तो फिश में बात करें तो उनकी हार्ट में कितना चैम्बर देखने को मिलता है, मतलब कितने कक्ष? तो याद रखिएगा फिश में हमेशा कितना कक्ष देखने को मिलता है, उनके हृदय में 2 कक्ष देखने को मिलता है। लेकिन क्या अब ये तो हो गया फिश की बात, लेकिन क्या किसी में 3 चैम्बर भी पाए जाते हैं हार्ट में? तो आंसर होगा क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर यही बात करें कुछ एम्फीबियंस, कुछ क्या मोस्टली जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस हो गए एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबियंस मतलब जो उभयचर होते हैं, कौन? उभयचर जैसे इसमें मेढक आ गए आपके, ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, ठीक है। तो इसमें आपको कितना चैम्बर देखने को मिलता है? तो इनके हार्ट में तीन चैम्बर देखने को मिलता है, मतलब 3 कक्ष देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया उनका हार्ट, किसका? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। तो ऊपर आपको लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम देखने को मिलता है और नीचे पाया जाता है उनका वेंट्रिकल। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये नीचे वाला बात करें तो 3, मतलब इनमें कितने कक्ष देखने को मिलते हैं? 3 कक्ष मिलते हैं। लेकिन देखिए अब क्या जितने भी रेप्टाइल्स है सब में 3 कक्ष ही देखने को मिलते हैं? तो देखिए बायोलॉजी का मतलब है कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होना जरूरी है। बायोलॉजी क्या, वैसे इस विश्व में हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ आप लोग को अपवाद देखने को मिलता है हर एक जगह। कहीं जैसे मान लीजिए बहुत सारे अच्छे लोग होते तो उसमें भी कोई एक एक्सेप्शन मिल जाएगा, बहुत बुरे लोग होते तो उसमें भी कोई एक अच्छा मिल जाता है। तो वैसे इसी में आते हैं एक हमारे रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट करके, मतलब अपवाद में आते हैं कौन? मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल। कौन आते हैं? क्रोकोडाइल, जिनको क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। इनको रेप्टाइल्स के साथ मतलब रेप्टाइल्स की तरह रहना पसंद नहीं है। इनको लगता है कि हमको एडवांस कुछ रहना चाहिए, हमको कुछ एडवांस करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इनके पास ये मतलब 4 चैम्बर, मतलब ये स्तनधारी से अपनी समानता दिखाना चाहते हैं। तो इनके पास अगर बात करें तो इनके पास कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। और देखिए एग्जामिनर को हमेशा एक्सेप्शन ही पसंद आते हैं, अपवाद। वो नॉर्मली नहीं पूछेगा कि मछलियों में कितना कक्ष पाया जाता है हृदय में, फिर उभयचर जो हो गए या सरीसृप हो गए उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। वो पूछेंगे किसको? क्रोकोडाइल को, मतलब मगरमच्छ को पूछेंगे कि उसमें कितना चैम्बर देखने को मिलता है। तो आप लोग रेप्टाइल समझ के गलती मत करिएगा। इनमें कितना देखने को मिलता है? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट में 4 कक्ष देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई किसकी? चैम्बर मतलब कक्ष की। अब चलिए बात करते हैं यहीं पर। अब जो ये कक्ष हैं तो क्या कक्ष में और भी कुछ देखने को मिलता है? मतलब हार्ट में चैम्बर के सिवा अगला अगर मेरा टॉपिक है तो इसमें क्या हो जाता है? हार्ट में वाल्व पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके वाल्व की। तो जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में आप जान रहे हैं कि उसमें कितने चैम्बर देखने को मिलते हैं? 4 चैम्बर, मतलब
क्या 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दीजिए आर्टरियम आर्टरियम, ये हो गया वेंट्रिकल वेंट्रिकल, तो ये आपका हो गया राइट आर्टरियम और ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम। फिर ऐसे ही यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और सॉरी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या हो जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ये हमारा चैम्बर है, तो मान लीजिए अगर लंग से फेफड़ों के द्वारा मान लीजिए इसमें क्या आया, अगर इसमें ब्लड आया तो ये ब्लड देगा किसको, मतलब ये जो आपका लेफ्ट आर्टरियम है ये किसमें ब्लड देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, अब इनको ये ब्लड देगा ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन को। तो मान लीजिए एक यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, वाल्व मतलब कपाट, वाल्व को क्या बोलते हैं, वाल्व को बोलते हैं हिंदी में कपाट, कपाट। तो एक कपाट यहाँ पे आपको मिलेगा, ये ब्लड देगा किसको, राइट आर्टरियम को। तो यहाँ पर भी आपके एक वाल्व, और ये राइट आर्टरियम किसको देगा, फिर आपके राइट वेंट्रिकल को, और फिर ये राइट वेंट्रिकल फिर अगेन भेजेगा किसको, लंग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कितना 1 2 3 4 आपको वाल्व देखने को मिलते हैं, मतलब कि कह सकते हैं 4 कपाट आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इनका जो अगर नाम बात करें कि इनका क्या नाम होगा, तो ये जो यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो कपाट मतलब वाल्व प्रेजेंट है, इनको देते हैं नाम, इनको बोलते हैं बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, या इसी का एक और नाम आता है मिट्रल, मिट्रल। तो इसको क्या नाम देते हैं, ये हो गए बाइकस्पिड वाल्व, फिर इनको बोलते हैं मिट्रल, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है, क्या दूसरा नाम होता है, मिट्रल वाल्व। और इसी मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व को क्या नाम देंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वि, बाई मतलब 2 होता है, तो द्विवलनीय, द्विवलनीय कपाट, क्या बोलेंगे, द्विवलनीय कपाट। लेकिन अगर यही बात करें इस कपाट की, मतलब जो आपके राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ है, इनको नाम देते हैं, इनका नाम हो जाएगा क्या, ट्राइकस्पिड, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। और हिंदी में इन्हीं को बोलेंगे त्रिवलनीय, त्रिवलनीय कपाट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिवलनीय कपाट। नाम याद रखिएगा कि जो लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के तरफ जो पाए जाते हैं वाल्व, उनको बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, और जो आपके राइट साइड में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब बचे ये जो दोनों वाल्व, ठीक है, इन दोनों वाल्व को आप जब हार्ट में देखेंगे तो वो थोड़ा सा अर्धचंद्राकार टाइप का इनका वो रास्ता जैसे देखने को मिलता है, जो ब्लड जाने का उनका मार्ग है वो अर्धचंद्राकार टाइप का देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन दोनों वाल्व को, ये लगभग दोनों सेम काम करते हैं, मतलब इनका काम होता है क्या, ये सिर्फ देखने का काम करते हैं कि कितना ब्लड आ रहा है, कितना जा रहा है, कहीं ज़्यादा ना चला जाए, कहीं कम ना चला जाए। तो इसीलिए इनका नाम होता है, इन दोनों कपाटों का नाम क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, मतलब जो साइड में पाए जाएंगे उनको क्या नाम देंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व, या इसी को बोलते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट। तो देखिए इनका नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड और लेफ्ट साइड राइट साइड में ट्राइकस्पिड, और जो आपके साइड में है उनको बोलेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, मतलब किसमें शुद्ध मतलब प्योर ब्लड और किसमें अशुद्ध मतलब इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलिए बात करते हैं
फिर से इसी हार्ट की। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रेजेंट है लंग, क्या है लंग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो पहले ब्लड लंग से ही, लंग में क्या होता है हमेशा शुद्ध ब्लड होता है, तो लंग से और फिर इन्हीं के लंग के ही पास, लंग के मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। इसका पोजीशन मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो इसके थोड़ा सा नीचे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है, और इनके 4 चैम्बर है, जान ही रहे हैं आप। देखिए नाम कंफ्यूज मत होइएगा, ये आर्ट्रियम है मतलब अलिंद, वी फॉर वेंट्रिकल मतलब आपका निलय, तो आर मतलब राइट और एल यानी कि लेफ्ट। और यहीं पे मान लीजिए फिर इसके नीचे इस ब्लड को रिसीव करेगा कौन, ऑर्गन मतलब बॉडी ऑर्गन या ह्यूमन बीइंग, किसी को भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लड है सबसे पहले आएगा कहाँ पे, लंग से आता है कहाँ पर, इस लेफ्ट आर्ट्रियम में। हमेशा याद रखिएगा जो लंग से हमेशा जो प्योर ब्लड होता है मतलब शुद्ध जो आपका रक्त आता है पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम में ही यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं उसके थ्रू आता है कहाँ पर, आपके यहाँ पे, सॉरी ये लेफ्ट था, गलती से मैंने इसको भी राइट लिख दिया, एक मिनट, राइट एल वी, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा ब्लड कहाँ पे आएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सीधे ब्लड जाएगा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में। याद रखिएगा इनका पाथवे क्या है, लंग से आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जाएगा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम से, आर्ट्रियम में, और फिर राइट आर्ट्रियम से फिर से आएगा राइट वेंट्रिकल में, और इस राइट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा कहाँ पे, लंग में, ठीक है। तो देखिए अब जो यहाँ से लंग से जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो हमेशा आपका कैसा ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड, प्योर ब्लड बोल सकते हैं, या इसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, और या इसी को शुद्ध क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त, ठीक है। मतलब जो आपका लेफ्ट साइड में हार्ट के जो लेफ्ट साइड के आपके जो कक्ष होते हैं वहाँ पे हमेशा कैसा ब्लड होता है, कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। फिर लेकिन जब यहाँ से ये राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाता है तो यहाँ पे आपके, क्योंकि अब जब ये ब्लड आपका बॉडी ऑर्गन को दे दिया जाता है, देखिए एक मिनट, ये पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आया कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन में, और ये बॉडी ऑर्गन से फिर जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को भेजेगा, फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल फिर से लंग को जाएगा। एक बार फिर से इसका साइकिल देख लीजिए, लंग से आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये फिर हमारे बॉडी को दे देगा, और बॉडी पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, यूज़ कर लेता है। और जैसे ही जब वो सारे पार्ट यानी कि उनके जब पूरे ऑर्गन में जब ये ब्लड पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे ये ब्लड कैसे हो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये ब्लड क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और ये अशुद्ध ब्लड अब जाएगा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम, और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर आपका पहुंच जाएगा लंग में। तो ये जो आपका राइट साइड में मतलब दाएं साइड में जितने भी ब्लड प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड मतलब कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड या इसी को बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, ठीक है, या अशुद्ध रक्त। तो ये चला जाएगा कहाँ पे, अब लंग में जाएगा, और लंग फिर से इसकी सफाई करके फिर से अगेन यही साइकिल पूरा होगा। लेकिन अब देखिए जो आपका ये लेफ्ट
आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब जो शुद्ध ब्लड ले जाने का जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, मतलब जिस धमनी के द्वारा हो रहा है उसको बोलते हैं धमनिका, मतलब एओर्टा। एओर्टा क्या बोलते हैं? एओर्टा, या इसी को बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। तो याद रखिएगा कि ये जो धमनी, महाधमनी, ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी लेफ्ट साइड में जो ब्लड ले जाने का कार्य करता है वो किसके थ्रू होगा? एओर्टा, या उसी को बोलेंगे महाधमनी। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करता है, यानी कि इस वाले पार्ट को, ये जिसके थ्रू जाता है, इस मार्ग को ये किसके द्वारा आ जाएगा? वेना कावा। इसका क्या नाम होता है? वेना कावा। ठीक है, याद रखिएगा जो अशुद्ध ब्लड ले जाएंगे वो किससे जाएगा? वेना कावा। इन्हीं को बोलते हैं महाशिरा। क्या नाम देंगे? महाशिरा। ठीक है, तो वेना कावा आपका इंफीरियर और सुपीरियर दो तरह के वेना कावा होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? महाशिरा। तो इनके द्वारा जो ब्लड जाता है वो अशुद्ध होता है और एओर्टा में हमेशा आपका शुद्ध ब्लड जाता है। तो याद रखिएगा इनके मार्ग को जरूर कि कैसे कैसे आपका ब्लड फ्लो होता है। तो लंग से हमेशा आपका, मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट चैम्बर होते हैं, लेफ्ट चैम्बर में कौन कौन आपके, चाहे वो आपके आर्टरियम हुए और चाहे वो आपके वेंट्रिकल हुए, इसमें हमेशा कैसा ब्लड होता है? इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन अगर यहीं पे राइट की बात करें, राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में, इसमें भी आपके कौन कौन आएंगे? आर्टरियम भी आएंगे और कौन आएगा? वेंट्रिकल आएंगे। तो इसमें हमेशा क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब राइट साइड में आपका हमेशा अशुद्ध और लेफ्ट साइड में, मतलब बायां साइड में आपका हमेशा क्या आएगा? शुद्ध ब्लड। तो ये हो गया आपके किसके? ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे हो गए। तो अब यहाँ पे फिर से जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने शुरू किया था, तो मैंने आपको बता दिया कार्डियक सेप्टम क्या होता है। जैसे कि आप हार्ट में आप देख सकते हैं जो हार्ट को दो कक्ष में डिवाइड कर रहा है। अब यहीं पे चैम्बर की बात करें, चैम्बर अभी आपको मैंने बताया कि कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। कौन कौन से? राइट आर्टरियम, मतलब दायां अलिंद आप देख सकते हैं, उसके से राइट वेंट्रिकल दायां नीलय यहाँ पे है। फिर लेफ्ट आर्टरियम आप इस साइड देख सकते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीलय और बायां अलिंद। ठीक है, तो ये इनके हो गए क्या? कपाट हो गए, या उनको कक्ष हो गए। तो जो 4 चैम्बर के होते हैं, और फिश में कितने थे? 2, और आपके रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कितने? 3। एक्सेप्शन कौन था? आपका क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ में 4 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, देखिए मैं बताना ही भूल गई, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कॉकरोच में कितना चैम्बर देखने को मिलता है? उनके हार्ट में 13 चैम्बर। ये तो सबसे एडवांस है। कितना है? उनके हार्ट में 13 चैम्बर देखने को मिलता है, यानी 13 चैम्बर ऑफ हार्ट। मतलब उनके कक्ष में उनके हृदय में कितने कक्ष देखने को मिलते हैं? 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हृदय कक्ष। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि अब आपका पहला है
राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम इट इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ हार्ट, अभी आपने देखा अपर साइड प्रेजेंट था। दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके राइट साइड में थे वो जो ब्लड ले जाते थे उनका क्या नाम था, वेना कावा, सुपीरियर बोलिए या इन्फीरियर, ठीक है, तो वो या फिर उनको बोलेंगे क्या, महाशिरा। तो उनके द्वारा हमेशा कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध ब्लड जाता है। तो हमेशा राइट साइड में आपका कैसा होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। फिर है यह अशुद्ध रक्त को वही है आपका सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से प्राप्त करता है। फिर है सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट अपर साइड एंड इन्फीरियर वेना कावा प्रेजेंट लोअर साइड। अभी जैसे जब मैंने इस तरह से जब चैम्बर बनाया था तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब यहाँ ऑर्गन से ब्लड जा रहा था तो पहले यहाँ, फिर इसमें आया, फिर यहाँ से यहाँ। तो जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, ये क्या हो जाएगा आपका सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय, तो इट इज लोअर पार्ट, अभी बताया नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो लोकेटेड होगा, उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो ये भी क्या करेगा, दायां निलय, दायां अलिंद से किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपको याद होगा चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट था और यहाँ इस वाले को बाइकस्पिड और इस वाले को क्या बोलते थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इसके द्वारा फिर ये ब्लड चला जाएगा कहाँ पे, हमारे राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय में। फिर अगेन फिर क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम की बात करें तो उसमें ये अपर साइड है और लेफ्ट साइड में, और कनेक्टेड विद किससे, पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। तो यह हृदय का ऊपरी हिस्सा होता है जो पल्मोनरी सिरा से क्या होता है, जुड़ा रहता है। यह शुद्ध रक्त को पल्मोनरी वेन के द्वारा अंदर लेता है। अभी मैंने आपको बताया किसके थ्रू, आर्ट्रियम के थ्रू, एओर्टा जो आपका महाधमनी है उससे क्या करेगा, वो शुद्ध रक्त, हमेशा लेफ्ट साइड में कैसा होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको शुद्ध रक्त को ले जाएगा। फिर है इट लोकेटेड बिलो द लेफ्ट आर्ट्रियम, ये कहाँ पे, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कहाँ पे, जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम था उसके जस्ट नीचे ये स्थित होता है। यह बायां अलिंद से बाइकस्पिड के द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पे कौन सा वाल्व था, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, तो इसी से ये अटैच है ना, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व इसको बोलते हैं। तो इसके द्वारा ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा रहता है और इसमें भी क्या सा ब्लड रहेगा, शुद्ध रक्त को ही वो एओर्टा के द्वारा, मतलब धमनी के द्वारा शरीर के समस्त भागों में, क्योंकि वहाँ से फिर कहाँ जा रहा था, बॉडी ऑर्गन में वो क्या करेगा, भेजता है। अब देखिए आ गया आपका वाल्व्स ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का कपाट। इसमें कुछ ऐसा आपको बताना नहीं, इसमें मैंने आपको ये भी पहले समझा दिया। ट्राइकस्पिड वाल्व आप देख सकते हैं, यही ट्राइकस्पिड वाल्व आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में। फिर आपका आ गया बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व किसको, यही मिट्रल वाल्व आपको दिख रहा होगा, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, ये आपके क्या है, सेमी ल्यूनर वाल्व हैं। तो देखिए इट इज आल्सो नोन एज राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये कहाँ, राइट साइड में आपका जो ट्राइकस्पिड है वो राइट साइड में प्रेजेंट था ना, इस साइड में प्रेजेंट था, इस साइड में प्रेजेंट था। तो ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। फिर है इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्ट्रियम, ये जैसे मान लीजिए इससे जब ब्लड इसमें आया राइट वेंट्रिकल में तो ये वापस उसमें फिर से राइट आर्ट्रियम में ना चला जाए, तो ये उसके लिए सुरक्षा, मतलब एक तरह से ब्लड नीचे ले जाने का भी काम करता है, प्लस उसे वापस जाने से भी रोकता है। बाइकस्पिड आपको पता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इसे बायां आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर का पार्ट कहते हैं, क्योंकि बाएं साइड में आपका
जो आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल है उसके तरफ ये प्रेजेंट है। इट सेपरेट लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनको क्या करेगा, अलग रखता है, उनको बांटने का कार्य करता है। और यहीं पे लिख लीजिएगा कि इसको और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व या द्विवलनीय कपाट। अरे तुम ही पढ़ा लो। और ये लास्ट है आपके क्या, पल्मोनरी वाल्व। इट इज आल्सो नोन एज क्या, सेमी ल्यूनर वाल्व। अभी मैंने बताया इसको और क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। इट सेपरेट राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों को सेपरेट करता है, किसको किसको, राइट वेंट्रिकल को, नीचे वाले वेंट्रिकल को, इस साइड को, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, और किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, जिसके थ्रू ब्लड आ रहा था। ये क्या करेगा, उन दोनों को सेपरेट करता है। अब आइए बात करते हैं किसकी, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स जिसको क्या बोलते हैं, रक्त नलिकाएं। ठीक है, रक्त नलिकाएं क्या है, आप देखे होंगे कि मैंने आपको बताया होगा 2 टाइप्स का सर्कुलेशन। एक आपको बताया था ओपन और एक क्लोज। ओपन में क्या था आपका, उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट थे, लेकिन अगर वहीं क्लोज की बात करें, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में जिस टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, तो उसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेसल्स होते क्या हैं, आप अपने शरीर में देखे होंगे कि हमारे शरीर में कुछ नलिकाएं होती हैं जो रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की दिखाई देती होंगी, जो ज़्यादा उभरी उभरी होती होंगी, देखते होंगे आपको, मतलब ऊपर से देखने पे लगता होगा ग्रीन, लेकिन ये ब्लू कलर की होती हैं, और एक आपकी लाल कलर की वाहिकाएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें देखिए ये क्या करेगा, जो हृदय होता है हमारा, वो क्या करेगा, रक्त को रक्त नलिकाओं में क्या करता है, भेज देता है, और उसी रक्त नलिकाओं से होते हुए पूरे शरीर में हमारा जो ब्लड है वो फैल जाता है। तो अब ये जो रक्त नलिकाएं हैं वो उनको 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि पहला है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी को बोलते हैं धमनी, और वेन्स को बोलते हैं शिरा, और कैपिलरी को या सूक्ष्म नलिकाएं, या इन्हीं को बोल सकते हैं केशिकाएं। क्या बोल सकते हैं, केशिकाएं। अब इसमें से पहचानेंगे कैसे कि कौन इसमें हमारा धमनी है और कौन शिरा है। तो बात करें आर्टरी की, जो धमनी होती है वो हमेशा लाल कलर की, मतलब रेड कलर में देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो लाल वाले जो आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे वो क्या होते हैं, हमेशा आर्टरी मतलब धमनी। और वहीं वेन्स की बात करें, मतलब शिरा की बात करें, ये हमेशा किस कलर की दिखेंगी, नीले कलर की। ठीक है, नीले कलर की। अब कैपिलरी किस रंग में दिखाई देती हैं, तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं। अगर बात करें कैपिलरी की, तो जैसा मान लीजिए कि ये आपका क्या है, धमनी है। ठीक है, क्या है, धमनी, और इन्हीं को जोड़ने का काम करती हैं ये कैपिलरी, और ये फिर से किसको जोड़ती हैं, इस शिरा को यानी वेन को। तो ये आपके क्या है, धमनी मतलब आर्टरी, और ये क्या है, शिरा, शिरा मतलब वेन्स। ठीक है, और यहीं पे बीच में प्रेजेंट होता है क्या आपका, कैपिलरी। क्या प्रेजेंट होता है, कैपिलरी। तो इनका कोई कलर नहीं होता है, ये दोनों कलर के क्या होते हैं, मिक्सिंग होते हैं, मतलब दोनों को ये जोड़ने वाले पार्ट है बस। किसको किसको, धमनी को और शिरा को सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं कौन, ये कैपिलरी या केशिका। अब धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, आइए देखते हैं कि अगर बात करें धमनी और शिरा में डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए आपका यहाँ हो गया धमनी, और एक तरफ मैंने कर दिया क्या, शिरा। एक मिनट, शिरा। ठीक है,
एक तरफ हो गया धमनी और एक तरफ शिरा। तो इस धमनी के लिए एक कोड याद रखिएगा HB, ठीक है। मतलब इस धमनी में क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो होगा वो हार्ट टू बॉडी, मतलब धमनी हमेशा क्या करेगा, जो ब्लड है वो हृदय से लेकर, हृदय से कहाँ जाएगा, शरीर में। आपको याद होगा यहाँ पे अगर ये डायग्राम, तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम था और लेफ्ट वेंट्रिकल था, तो ये इसको जो ले जाने का काम करता है वो किसका रहता है, धमनी का रहता है, ठीक है। तो धमनी हमेशा क्या करेगा, ब्लड को हार्ट से ले जाएगा बॉडी ऑर्गन, ठीक है, बॉडी ऑर्गन में। और यहीं पे हमेशा आपका, इसीलिए यहाँ का जो ब्लड होता है वो हमेशा यहाँ पर, मतलब धमनी में हमेशा प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, शुद्ध ब्लड पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सभी धमनी, जितनी भी धमनियाँ होती हैं सभी में शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है। तो एक्सेप्ट जो आपका एक पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इसमें हमेशा कैसा ब्लड होता है, इसमें अशुद्ध ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी को या फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं, यही एक अपवाद है। बाकी जितने भी धमनी है सब में कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होगा, लेकिन जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है उसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है। वहीं अगर बात करें शिरा की, तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इसका उल्टा है। तो यहाँ पे हार्ट टू बॉडी है, तो शिरा में क्या होगा, बॉडी टू कहाँ जाएगा, हार्ट में। और यहाँ पे हमेशा कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी आपका एक अपवाद है, कौन, पल्मोनरी वेन्स, जिसको बोलेंगे फुफ्फुसीय शिरा। क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स। तो हमारे जितने भी वेन्स हैं उसमें आपके हमेशा कैसे ब्लड होंगे, इम्प्योर ब्लड होंगे, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है इसमें हमेशा कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होगा। एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कैसा ब्लड देखने को मिलता है, प्योर ब्लड देखने को मिलता है। अब यहीं पे अगर बात कर ले, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, जो आपका है धमनी है, मतलब आर्टरी है। अब देखिए धमनी में भी अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ी धमनी कौन होगी, मतलब सबसे बड़ी धमनी कौन होगी, तो लार्जेस्ट, इसमें भी अगर लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो उसमें भी आपका कौन आ जाएगा, आपका एओर्टा, एओर्टा जिसको क्या बोलते हैं, महाधमनी, ठीक है। क्या होगा, लार्जेस्ट आर्टरी की अगर बात करें तो उसको बोलेंगे एओर्टा। और अगर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करें, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है, कैपिलरीज, केशिका। कौन आ जाएगा, केशिका। तो ये याद रखिएगा कि सबसे लार्जेस्ट अगर ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टरी, मतलब धमनी। और अगर धमनी में ही पूछेगा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, मतलब सबसे लार्जेस्ट धमनी कौन है, तो आपका एओर्टा, जिसको बोलते हैं हिंदी में महाधमनी। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो कौन आ जाएगा, कैपिलरीज या केशिका। तो अब आइए इनको फिर से पीछे पढ़ते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ पे सब में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो ब्लड वेसल्स क्या है,
तो ये देखिए 3 टाइप्स के हैं आपके आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी आपका हमेशा रेड कलर में देखने को मिलेगा, वेन्स आपका ब्लू कलर में देखने को मिलता है। तो आर्टरी दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू होल बॉडी। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि जो आर्टरी, क्योंकि इस साइड जो ब्लड ले जाता है उनको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, इनको बोलेंगे आर्टरी। और ये फिर कहाँ ले जाएंगे? बॉडी ऑर्गन में, मतलब अलिंद से नीलय, बायां अलिंद से बायां नीलय से होते हुए कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। और ये बॉडी ऑर्गन में फिर से आपको भेजेगा कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे जो धमनियाँ होती हैं रक्त को संपूर्ण हृदय में क्या होती हैं? संपूर्ण शरीर तक ले जाती हैं। और पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, देखिए अभी मैंने बताया कि जो आपकी धमनियाँ होती है उसमें हमेशा शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी को छोड़कर लगभग सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिरा। शिरा में क्या होगा? उसी का जस्ट अपोजिट कि वेन्स दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। अब वो क्या करेगा? बॉडी से कैरी करेगा और ले जाएगा कहाँ पे? फिर से हार्ट में। और यहाँ पर देखिए सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर सभी शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर जाते हैं। केवल पल्मोनरी शिरा मतलब फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वो क्या करेगा? वो आपका हमेशा शुद्ध ब्लड लेकर जाता है। और कैपिलरी आप यहाँ पे देख लीजिए फिर से यहाँ पे डायग्राम कि यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका आर्टरी है रेड कलर का, और यहाँ पे ब्लू कलर के आपके वेन हैं, और इन दोनों के बीच में जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसी को बोलते हैं कैपिलरी। तो सबसे अगर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो आपका सबसे लार्जेस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सबसे लार्जेस्ट क्या है? आपके धमनी है, और यही फिर इनसे बटे हुए हैं जिनको वेन बोलेंगे, और आपकी कैपिलरी सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होगी। तो कैपिलरीज आर डेलिकेट ब्लड वेसल्स। ये क्या करेगी? डेलिकेट करती है किसको किसको? मतलब एक ट्यूब की तरह होल्ड करती है दोनों को ब्लड थ्रो, मतलब इन दोनों को इधर से इधर ब्लड ले जाने के लिए इन दोनों को होल्ड करती है, यानी जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करती है। आपको पता ही है ये टॉपिक कितना लंबा है, इसीलिए आगे के जो भी इसके पार्ट बच रहे हैं जैसे सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, प्लस इस हार्ट से जो भी रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको, फिर हार्ट साउंड हो गया, ईसीजी हो गया, उसको मैं कल के पार्ट में मतलब पार्ट 3 में उसको पूरा जितना भी बच गया है उसको पार्ट 3 में मैं कवर करा दूंगी। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।